Hello guys, hello everyone. So I wish you happy new year. I wish you fabulous new year guys. आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। आज का दिन है हमारे लिए कुछ संकल्प का, कुछ चेंज का, कुछ नए इनिशिएटिव का। आज का दिन है हमारे लिए कुछ असेसमेंट का। तो क्या गाइस, आज हम किन बातों के बारे में बात करने वाले हैं? क्या आज हम यहाँ पर कुछ संकल्प लेने आए हैं? क्या जैसे हर साल की तरह हम संकल्प लेते हैं, क्या आज भी हम वही संकल्प लेंगे? मैं यहाँ पर आपको कुछ प्लेस दिलवाने के लिए लेके आया हूं? नहीं। आज हम बात करेंगे लाइफ की कुछ बहुत जरूरी बातों की। आज मैं बात करूंगा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। आज मैं बात करूंगा संकल्प 2024 में। आज मैं बात करूंगा 2023 के अंदर जो हमने लूज किया, हम एक लूजर रहे। क्या हमें करना होगा कि हम 2024 में एज अ विनर, एज अ चैंपियन, एज अ अचीवर बन सके? गाइज, यहां पर मैं कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें, कुछ आपको नए नए किस्से कहानियां बताने नहीं आया हूं। मैं आपको एक रियलिटी यहां पर बताने आया हूं। कुछ रियलिटी की चीजों को डिस्कस करने वाले आया हूं। यहां पर हमारे जो इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों से सिर्फ 15 से 20 मिनट मांगता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि आज हम कुछ नई चीजों को समझना चाहते हैं। क्योंकि गाइज, आप सभी लोगों को पता होगा कि 2023 एंड हो चुका है और बहुत सारे लोग हैं वो न्यू ईयर 2024 के लिए रेजोल्यूशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। बहुत लोग तो आज बैठ गए होंगे अपने 2024 के रेजोल्यूशन को बनाने के लिए, और बहुत लोगों ने 2023 के लास्ट डे ही अगले साल का रेजोल्यूशन बना लिया होगा। बहुत लोगों ने अपनी कॉपी पर लिख लिया होगा, अपनी डायरी में लिख लिया होगा कि मैं आने वाले जो पूरा 2024 है इसमें 12 आवर्स की स्टडी करूंगा। बहुत लोगों ने लिख लिया होगा कि मैं जिम जाऊंगा। बहुत लोगों ने लिख लिया होगा मैं 2025 में यूपीएससी क्लियर कर दूंगा। बहुत लोगों ने लिख दिया होगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, रेगुलर स्टडी करूंगा। बट बहुत दुख की बात है, ये चीज हमने 2023 में भी की थी। एंड बिलीव मी, जिन जिन स्टूडेंट ने 2023 में ये चीजें लिखी थी, अगर एक डाटा की बात करूं तो सिर्फ 7% लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपने ड्रीम्स को अचीव करते हैं, जो अपने गोल्स को अचीव करते हैं, जो अपना गोल बनाते हैं उसको उस मुकाम पर वो पहुंच पाते हैं। तो सर, ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ कि हम चीजों को नहीं कर पा रहे? तो सर, ये 2024 पक्का हमारे लिए चेंज होगा। माय फ्रेंड, कैलेंडर बदलने से ना जिंदगी नहीं बदलती। ये जो कैलेंडर है ना, ये बदलते रहेंगे बट जिंदगी नहीं बदलेगी। उसको बदलने के लिए एक सोच होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप सब लोग अपने अपने रेजोल्यूशन बनाना स्टार्ट कर दोगे। एंड बिलीव मी, अगर मैं 2 दिन बाद आपसे पूछूंगा कि यार आपने वो रेजोल्यूशन बनाया था उसका क्या हुआ, आप बोलोगे कौन सा रेजोल्यूशन, किसके बारे में बात कर रहे हो? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डेज तक आप उस रेजोल्यूशन को फॉलो करोगे जो आप चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में। उसके बाद बोलोगे कौन सा रेजोल्यूशन यार, कब का रेजोल्यूशन, क्या हुआ, कैसे रेजोल्यूशन? मैंने तो कोई भी रेजोल्यूशन नहीं बनाया था। और क्यों? क्योंकि आपका वो रेजोल्यूशन सिर्फ 10 से 15 दिनों बाद फिर वही हो जाएगा। फिर 2023-25 आएगा और फिर हमें वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? यू नो, क्योंकि गाइस, जो हम रेजोल्यूशन बना रहे हैं ना, हम जो भी अपना गोल बना रहे हैं ना, उस गोल में कंडीशन लगा रहे हैं यार। हम उस कंडीशन को लगा रहे हैं कि कल को अगर हम सेलेक्ट नहीं हुए ना, तो मेरे पास ये कंडीशन है कि मैं इसको अचीव कर लूंगा। और वो अचीव करने के लिए हम उस कंडीशन के अंदर जब चीजों को खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर हमारा माइंड डाइवर्ट होके उस कंडीशन की तरफ भी सोचना स्टार्ट कर देता है कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं निकला तो यार मेरा डेफिनेटली है ना स्टेट पीसीएस निकल जाएगा। अगर वो भी नहीं निकला ना यार, मैं बैंक और एसएससी की प्रिपरेशन कर लूंगा। ये जो कंडीशन है ना, जिस दिन इसको लगाना बंद कर दोगे उस दिन चीजें अचीव होना स्टार्ट होंगी। क्योंकि हमारी लाइफ में ना, अगर हमें किसी गोल को अचीव करना है तो याद रखना उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन जो अप्लाई करते हो ना आप, वो आज से हटाना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही जरूरी मैं बता रहा हूं।
अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चीजों को बहुत अच्छे से करना है तो अपना जो सराउंडिंग है ना उसको बदलना स्टार्ट कर दीजिए, अपने एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए। सबसे बड़ा रेजोल्यूशन यही है कि अपने जो सराउंडिंग है उसको समझिए कि आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, जिन लोगों के साथ आप चीजों को डिस्कस कर रहे हो, क्या वो आपके जैसे कैरियर से रिलेट करते हैं, क्या उनके सपने आपके सपनों से मैच करते हैं या नहीं करते। फिर वही दोबारा साइकिल 2025 में आ जाएगी। अपने आप से पूछिए, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मेरा गोल मेरे से मांग रहा है, क्या वो चीजें मैं प्रॉपरली कर रहा हूं। ये आपके ऊपर है गाइस। बिलीव कीजिए, अगर आप नहीं चीजों को करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं है, न्यू ईयर आएंगे चले जाएंगे। क्या है न्यू ईयर? 2023 क्या था? पास्ट था। 2025 क्या है? फ्यूचर है। कुछ नहीं है। ईयर खत्म हो रहे हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, कुछ अलग आप नहीं कर रहे हो। बट क्या करना है हमें इस बार के न्यू ईयर में? हमें करना है, हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, किन चीजों में हमें करने की काम जरूरत है और क्या चीजें हमने गलत की। हमें एक असेसमेंट करने की जरूरत है, हमें एक चिंतन करने की जरूरत है। और चिंतन क्या, हमें अपने आप से बात करने की जरूरत है। क्या यार मैं अपनी लाइफ में चीजों को उस तरीके से कर रहा हूं जिस तरीके से मेरे सपने मुझे करवाना चाहते हैं? क्या मैं उन तरीके से चीजों को मैनेज कर पा रहा हूं? वो आपके ऊपर है। अगर आप उन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो बिलीव मी, एक दिन ऐसा आएगा कि आप फिर दोबारा 2025 में दोबारा चीजों को स्टार्ट करोगे और फिर दोबारा आप चीजों को खुद से ही बोलोगे कि यार नहीं, वहीं पर यही चीजें हमारे लिए बनी ही नहीं है यूपीएससी। एक पॉइंट बहुत अच्छा मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा आपको कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाले हो। गाइस ये बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन। मतलब जब आपको लगे ना कि यार सब कुछ है ना, अब मुझे बस एक गोल दिख रहा है अपना, मुझे सिर्फ यूपीएससी दिख रहा है, कुछ भी हो आपकी लाइफ में कि मुझे वो चीजें दिख रही हैं, तब आप चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे। इन रेजोल्यूशन से लेने से कुछ नहीं होगा। हर साल न्यू ईयर आएगा, हर साल रेजोल्यूशन लेंगे, चीजें चेंज होती चली जाएंगी। आप बिलीव कीजिए, आप लोग इतना टाइम वेस्ट करते हो अपनी लाइफ में, फालतू में, मोबाइल में, चीजों में, अननेसेसरी चीजों में। और आप बिलीव नहीं करोगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, यूट्यूब, फेसबुक, ये स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ इसी चीज के लिए कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करो। और आप फिर दोबारा खड़े होते हो, फिर दोबारा अपना टाइम वेस्ट करते हो, फिर दोबारा चीजों को स्टार्ट करते हो। आज आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आप अपने आप को आने वाले 20 साल में कहां देखते हो। और मैं आपसे कहता हूं कि जब आप अपने आप को आज कहां पर देखते हो, वो डिसाइड करना आपको है। और जहां पर आप देखते हो ना, उसके लिए मेहनत आज से करना जरूरी है। अगर वो हार्ड वर्क, वो एफर्ट्स आपने नहीं डाले, बिलीव कीजिएगा, जब आगे आने वाले 20 साल के लिए आप जो देख रहे हो और उस 20 साल बाद पहुंचने के जब आप अपने आज के टाइम पर देखोगे, तो आप अपने आप से खुद से ही पूछोगे, यार इस दिन के लिए ही मैंने चीजें की थी? क्या मैंने यही एफर्ट्स किए थे? क्या मैंने इसी तरीके से चीजें की थी? याद रखना, जो आपके डिसीजन है ना, वो सही है या गलत है, वो फ्यूचर बताएगा। ठीक है, बट डिसीजन को लेना तो स्टार्ट करो। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, लोग कहते हैं सपने बहुत पूरे नहीं होते, चीजें नहीं होती, हमारी चीजें अचीव नहीं होती। रीजन है आप चीजों को बहुत छोटा करते हो। आपकी अगर कोई चीज हो नहीं रही है ना, अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपने चीजों को स्टार्ट किया कि मुझे ये चीजें कवर करनी है, अगर आपसे नहीं हो रही है ना, आप उनको छोटा करना स्टार्ट कर देते हो और वो चीजें आपकी होना स्टार्ट हो जाती है और आप सेटिस्फाइड होना स्टार्ट हो जाते हो। आज आपने ड्रीम किया कि मुझे लक्ष्मीकांत के 5 चैप्टर्स करने हैं, आपसे नहीं हो रहे, आपने बोला 1 चैप्टर करूंगा, आप उसमें सेटिस्फाइड हो गए, आपको लगे यार ये चीज मेरी हो गई। आप अपने अकॉर्डिंग अपने सपनों को एडजस्ट कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग अपनी ड्रीम को कर रहे हो। तो आप जो डिसाइड करते हो ना, उसी अकॉर्डिंग होगा। अगर आपने सोचा कि मुझे 5 चैप्टर करने हैं तो 5 चैप्टर होंगे। बट क्या है, आपने जो रेजोल्यूशन लिया था उस दिन का कि मुझे ये चीजें ऐसे करनी है, वो आपकी छोटा था।
आपकी चीज ही छोटी थी ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही छोटी थी ना, आपको वो समझना है सबसे इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जो 2024 है, एज यूजुअल हर साल की तरह इस साल भी आप एक रेजोल्यूशन लोगे, और फिर दोबारा मैं बोलता हूं कि आप उस रेजोल्यूशन को लेने के बाद अगली साल 2024 में फिर आओगे, और पिछले साल की तरह, अब की बार की तरह अगली बार भी आपका रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों? ऑब्जेक्टिव नहीं है लाइफ में, ऑब्जेक्टिव नहीं है चीजों को समझने का कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। क्या कभी अपने आप से बात करते हो, कभी सोते हो उठते हो बात करते हो, यार मैं क्यों ये चीजें कर रहा हूं, किस चीज के लिए, क्या फ्यूचर है, किस तरीके से मुझे चीजों को अप्रोच करना है? कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस करते हुए चले जा रहे हैं, कहीं पर भी चीजें लग रही हैं, वो चीजें कर दी कभी। हम अपनी लाइफ का वेस्ट कर रहे हैं अपने मोबाइल में, 4 आवर्स लगातार 5 आवर्स देख रहे हैं, एक मैसेज पिंग किया, एक स्क्रॉल किया, उसके बाद 4 घंटे गायब हो गए। बिलीव करना, डाटा के अकॉर्डिंग 1/3 आज की जनरेशन 1/3 अपना टाइम मोबाइल में वेस्ट कर रही है अपनी लाइफ में। तो आपको भी डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ को कहां पर डिसाइड कर रहे हो। एंड टुडे इज 1 जनवरी। ले रेजोल्यूशन, स्टार्ट करते हैं, फिर मिलेंगे 2025 में। बहुत पिछली बार भी वीडियो देखे होंगी ना 2023 की, कि हमने रेजोल्यूशन लिया। याद रखना गाइस, रेजोल्यूशन लेना जरूरी नहीं है, जरूरी है उस चीज को फॉलो करना। अब आप बोलोगे कि सर मैं अब की बार कोई भी रेजोल्यूशन ही नहीं लेता, मैं कुछ भी चीज अब की बार सोचूंगा ही नहीं कि इस तरीके से मैं ये चीज अपनी लाइफ में चेंज करूंगा। तो मैं तो ये बोलता हूं कि ले लो ना यार, उससे तो बढ़िया। अगर बिल्कुल कुछ ही नहीं करना, उससे तो बढ़िया कुछ कर लेना। चलो 15 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे, उनसे तो अच्छा है जो कुछ कर ही नहीं रहे। बट पॉइंट यहाँ पर जो कंसर्न है ना, क्या वो रेजोल्यूशन जो ले रहे हैं वो बीच में ही छोड़ रहे हैं? क्या अपना जो एम है, क्या कभी सोते हुए सोचा है कि यार मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूं? क्या अपने आप से बात की है? बिलीव करना, जनरेशन बदलती है। बिलीव करना, अगर आप चीजों को समझोगे, कभी आप आज अपनी लाइफ में डे 1 डे 2 डे 3 बनाना स्टार्ट कर दोगे। क्या उन डे 2 डे 3 डे 4 के अंदर जो जो चीजें आप प्रिपेयर करते हो, जो अपना रेजोल्यूशन बनाते हो, उनके लिए एफर्ट्स करते हो? नहीं करते। अब मैं आपको एक डाटा बताता हूं, एक डाटा बताता है कि हम इंसान है ना, अपनी लाइफ में 47% टाइम इन चीजों में वेस्ट कर देते हैं जो हमारी काम की नहीं है। और ये चीज आप रियलिटी होंगी, हम चीजों को एक्स्ट्रा ज्यादा सोचते हैं। उसने क्या किया होगा यार, वहां पर क्या हुआ होगा, वो लाइफ में आपको कहीं ना कहीं पीछे लेके जा रहा है। आप फोकस नहीं हो, आप बहुत डाइवर्टेड हो चीजों में, आपको विजन ही क्लियर नहीं है अपना, बट आप सोचे जा रहे हो चीजों के साथ। तो हमें बहुत जरूरी है चीजों को समझना, एक प्रॉपर रेजोल्यूशन बनाने के साथ साथ उसको किस तरीके से हमें फॉलो करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने जो डिसीजन लिए हैं, याद रखना, वो डिसीजन फॉलो करना जरूरी है। हमें अपने पोटेंशियल जानना जरूरी है, हमें आज अपनी स्किल्स जानना जरूरी है कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। आप लोग दूसरे के कहने से अपना प्लान चेंज कर देते हो कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा। एक इंसान आया मेरे पास और उसने बोला मेरे से कि अनुरुद्ध सर, आप है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कमी है आपके अंदर, तो आप परफेक्ट इंसान नहीं हो, आप परफेक्ट नहीं हो, यू आर नॉट अ इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन नहीं हो। आपके पास कोई आंसर इंसान आया, यार तूने आंसर राइटिंग अच्छी नहीं की, तुझे नॉलेज नहीं है, तेरा यूपीएससी नहीं हो पाएगा। यार हर एक लोग का अपना स्पेशलाइजेशन होता है। क्या उसने आपसे पूछा आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा है? क्या आपने बताया कि मेरी ज्योग्राफी पर कमांड कितनी अच्छी है, मैं कितना अच्छा हूं, कितने अच्छे से चीजें कर रहा हूं? क्या कभी आपने उस चीजों के बारे में बात की? तो पॉइंट है कि आपको अपने पोटेंशियल, अपनी स्किल्स को देखना पड़ेगा कि मेरी स्किल्स क्या है, और उन स्किल्स के साथ वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है यार ये मेरा फेज है ना, यहाँ पर ये स्ट्रांग है, यहाँ पर मुझे ये वीकनेस है, मुझे ये रेजोल्यूशन लेना है कि मेरी ये वीकनेस है, इनको मैं कैसे दूर करूं। जो मैंने पिछली बार अपने रेजोल्यूशन बनाए थे वो क्या बनाए थे और वो अचीव नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए, ऐसा मैंने क्या गलती की वहां पर, वो समझने की जरूरत है। आज रेजोल्यूशन बनाने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। आज टाइम है आपकी लाइफ में आपको चिंतन करने का। मैं तो ये बोलता हूं कि चिंतन आपको 2 दिन पहले ही कर लेना चाहिए था
कि मैं चिंतन करना है, मुझे असेसमेंट करना है अपनी पॉइंट का कि 2023 में जो मैं लूजर रहा, मैं क्यों अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया, मैंने कहां-कहां चीजों को कमी छोड़ी। क्या आज मैं जो रेजोल्यूशन लूंगा, क्या वही गलती मैं दोबारा करके 2025 में दोबारा वो रेजोल्यूशन लूंगा? वो चीजें सबसे समझनी जरूरी है। आज की जनरेशन है, बहुत ही अच्छा थॉट है मेरे लिए। उनको लगता है कि सर हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, हमारे अंदर स्किल्स नहीं है। याद रखना गाइस, हार्ड वर्क बीट टैलेंट्स। जहां पर टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, वहां पर हार्ड वर्क टैलेंट को बीट करता है। और बिलीव कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर स्किल्स, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस, चीजें नहीं थी, बट कंसिस्टेंटली चीजों को करते रहे, अपने गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहे, रेजोल्यूशन नहीं लिए, उसको इंप्लीमेंट की चीजों को, कि यार मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा। तो चीजों को समझना है, रेजोल्यूशन लेना है, बट उनको किस तरीके से फॉलो करना है। सिर्फ रेजोल्यूशन लेना ही जरूरी नहीं है। सिर्फ लोगों ने रेजोल्यूशन नहीं लिए जिन्होंने अचीव किया, उन्होंने उनके लिए वर्क भी किया। तो क्या आप लोग तैयार हो मेरे साथ चीजों को समझने में, चीजों को करने में, कि हम किस तरीके से चीजों को अचीव करना है? क्या तैयार हो? चलो आइए, आप और मैं मिलकर स्टार्ट करते हैं एक बार एक चीजों को फटाफट। चलो आपके रेजोल्यूशन, जल्दी अपनी कॉपी खोलिए फटाफट। 2023 में हमने क्या क्या चीजें सही की और क्या क्या चीजें गलत की, एक बार अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करते हैं। फटाफट जल्दी बताइए क्या क्या चीजें आपने अच्छी की, क्या क्या चीजें आपने बेकार की। फटाफट जल्दी लिखिए, मैं भी लिखूंगा आप भी लिखिए, ठीक है? मैं भी लिखूंगा आप भी लिखिए। मैंने फोकस किया था कि मुझे क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं। मैंने सोचा था कि मैं 2023 में सैटरडे संडे को रेगुलर क्रिकेट क्लब ज्वाइन करूंगा, रेगुलर प्रैक्टिस करने जाया करूंगा, बिकॉज मैं बहुत प्यार करता हूं। मतलब एक होता है ना कि आप किसी चीज से लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार क्या करते हो, क्रिकेट। बट मैंने क्रिकेट क्लब खेलने नहीं गया, तो दैट मीन्स मैंने एक एम बनाया था, बट मैं ये अचीव नहीं कर पाया, मैंने ये रॉन्ग। मैंने दूसरा क्या, मैंने एक चीज सोची थी कि मैं कुछ मनी को सेव करूंगा, कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट को सेव करके चीजों के साथ अच्छा करूंगा। तो उस अमाउंट पर नहीं हो पाया, बट थोड़ा बहुत मैं अचीव कर पाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा था कि मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल पर कुछ अलग ही तरीके से, जो मेंस 2023 का एग्जाम होगा उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट बहुत डिटेल में स्टूडेंट को प्रोवाइड करूंगा, फ्री में सब कुछ। बट कुछ कंडीशन मेरे साथ ऐसी हो गई कि मेरी फैमिली में कुछ बहुत ही स्पेशल चीजें थी, वो हुई, जिसके कारण मैं यहाँ पर वो चीजें नहीं करवा पाया। मैं नहीं बता सकता, बट मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ पर मैंने रेजोल्यूशन लिया था, बट वो मेरा फेल हो गया। आपने क्या लिया था जो फेल हो गया? मैंने था कि मुझे अपने फादर को कुछ चीज गिफ्ट करनी है, और वो मैंने की। ये मैंने रेजोल्यूशन लिया था, वो मैंने गिफ्ट की। ये मेरा एक और रेजोल्यूशन है जो मैंने 2023 में पूरा कर दिया, ठीक है। मैं चाहता था कि मैं थोड़ा सा फिट हो जाऊं, मैं थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव होना स्टार्ट कर दूं, मैं थोड़ा सा जिम जाना स्टार्ट कर दूं, बट वो भी मैं नहीं कर पाया। ये मेरा रॉन्ग है, यहां पर मैं फेल हो गया, ठीक है। मैं आपके साथ रियलिटी चेक कर रहा हूं यार, मैं अपने साथ कुछ ये नहीं कि मैंने सारी चीजें अचीव कर ली, आपके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है। आपके साथ चीजों को समझ रहा, इस तरीके से हमने चीजों को समझा, और हमने क्या किया, कहां गलती की, क्या की, वो हमें खुद को पता होना चाहिए। हाँ, मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था कि मैं स्टूडेंट के साथ कनेक्ट बहुत अच्छे से होऊंगा, वो मैंने अपना रेजोल्यूशन यहाँ पर करते हुए देखा। मैं स्टूडेंट के साथ कनेक्ट रहा, मैंने उनकी बहुत हेल्प की। और ये मेरा रेजोल्यूशन फिर नेक्स्ट ईयर के साथ है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो फ्री में पढ़ना चाहता है, उसको मैं बहुत हाई क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करूं, और मैं इस चीज में सक्सेसफुल हो रहा हूं। ये मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि हाँ, मेरा एक रेजोल्यूशन और था, वो मैं नहीं कर पाया। मैं एक एनजीओ ओपन करना चाहता था, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता था, बिलीव मी, ये मेरा रेजोल्यूशन था। बट लाइफ में मैं इस चीज को इतना बिजी था कि मैं इसको स्टार्ट नहीं कर पाया। मेरा फेलियर है, मैं भी नहीं, आपकी तरह ही हूं यार। आप लोगों की तरह ही मैं भी अपने रेजोल्यूशन को फॉलो नहीं कर पाया, अपने फुलफिल नहीं कर पाया। कुछ चीजें हैं जो मैं फुलफिल कर पाया, कुछ कंटेंट दे पाया, कुछ अच्छी चीजें कर पाया, स्टूडेंट के साथ एंगेज कर पाया। कुछ रेजोल्यूशन आपके कॉन्टेक्स्ट में अलग हो सकते हैं, मेरे कॉन्टेक्स्ट में अलग हो सकते हैं।
तो वो चीजें समझनी जरूरी है। हमें समझना जरूरी है कि मैं उसके लिए वर्क कितना कर रहा हूँ। यार यूं बोलते हैं ना कि आप लोग बोलते होंगे, इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, कि डार्क सर्कल हो गए। डार्क सर्कल नहीं होता ये, मेहनत, फेलियर, बोलते हैं ना कि फेल हो गए हैं, सपने टूटे हुए, अधूरे ख्वाब, अधूरी चीजें, एक ड्रीम जो नहीं पूरी हुई, उनकी निशानी होती है लोगों के जो बन जाती है। ठीक है, नींद कम आती है, चीजें सो नहीं पाते, इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है कि डार्क सर्कल्स हो गए। ठीक है, तो वही चीज है कि ये डार्क सर्कल्स अगर हो रहे हैं ना, तो कुछ अच्छा कर रहे हो, कोई भी इंसान, पर गलत चीजों में नहीं, अच्छी चीजों में सोचना बंद करो। फिर बोल रहा हूं, 47% इंसान अपनी लाइफ का टाइम सोचने में वेस्ट कर देता है। वो सोचना बंद करो, जितना जल्दी हो सके पॉजिटिव तरीके से, जितना लाइफ में अपने कंटेंट को, अपनी चीजों पर कमांड करना स्टार्ट कर दो। रेजोल्यूशन खाली मत लो, उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो, उनके ऊपर शेड्यूल बनाओ, क्या किया उनको पूरा करने के लिए, रोज डेली कितना अचीव किया, कहां पर, कल क्या किया था, आज क्या किया, कल क्या करूंगा, कैसे करूंगा, नहीं पूरा हो रहा है तो उसके बाद क्या स्टेप लूंगा, ये डिसाइड करना जरूरी है, ये आपको करना होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ गाइस, वही रेजोल्यूशन मैंने लिया है 2024 में, कि मैं प्रॉमिस करता हूं, अनिरुद्ध मलिक प्रॉमिस करता है 2024 के अंदर मैं 90 से 95% यूपीएससी का ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं यूट्यूब पे, प्रीलिम्स मास्टर सीरीज, और मैं कवर करूंगा इस सीरीज के थ्रू। मैं एक रेजोल्यूशन ले रहा हूं। अब आप बोलोगे सर नहीं हुआ फिर क्या होगा? गाइस, रेजोल्यूशन अपने आप से ले रहा हूं, कि मेरे अपने आप से अगर मैं पूछूं, क्या तूने उस तरीके के एफर्ट्स दिए, कि क्या 95% जो कोर्स है वो तुम्हें लगता था कि इससे कवर हो जाएगा? तो मेरा आंसर यस होना चाहिए। यूपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, मैं उसके क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि मेरी एज अ जो नॉलेज है, और आप लोगों को पता होगा पास्ट में मेरे जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2023, 21 और 23 के अंदर, प्रीलिम्स में, मेंस में, एक बार मेरे सेशंस उठा के देख लीजिए कितना सक्सेस रेट है। 90%, 85% तक क्वेश्चन डायरेक्टली कंटेंट से पूछे। तो एक एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पर 90 से 95% कंटेंट इस आने वाली सीरीज के अंदर, जो प्रीलिम्स मास्टर सीरीज है, पूरा कंप्लीट करूंगा, पूरा डिटेल के साथ एक एक चीजें आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। मैं 4 जैन से एक नई सीरीज लॉन्च करने वाला हूं, और ये सीरीज रहेगी कंप्लीट प्रीलिम्स मास्टर सीरीज। प्रीलिम्स में जितने भी कंटेंट पूछे गए हैं, जितने भी चीजें पूछी जा सकती हैं, वो सारे एस्पेक्ट, चाहे कोई नेशनल पार्क हो, चाहे वॉल्केनिज्म इन न्यूज हो, चाहे लेक हो न्यूज में, चाहे जितनी भी लेक हो, चाहे वेटलैंड्स हो, सारी चीजें कवर करने वाला हूं। 4 जनवरी 75 रामसर साइट से पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, और हर एक अल्टरनेट 4, 6, 8 जनवरी, हर एक अल्टरनेट डेज पर एक बहुत ही हॉट टॉपिक, जो प्रीलिम्स की बहुत डिमांड है, पूरा पेपर को रिसर्च करके पिछले 10 से 15 साल, वो सारे टॉपिक, सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, रेजोल्यूशन लिया था मैंने भी कि मैं फ्री में चीजें डिलीवर करूंगा। मुझे भी अच्छा लगता है कि यार जो एक आम लोग है ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एक तरीके से सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले सकते, एटलीस्ट उनको कुछ चीजें डिलीवर कर पाऊं। हाँ, मैं मानता हूं कि सक्सेस होने के लिए यूपीएससी बहुत टफ है, बहुत वाइड कंसेप्ट को कवर करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट को डिलीवर करना है, बट एक एफर्ट्स अपनी तरफ से इनिशिएट कर सकता हूं, इस वजह से ये कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, रेजोल्यूशन वो बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्या लिया। उसी के साथ साथ गाइस, यहाँ पर आपके जो रेजोल्यूशंस है, उसमें अनअकैडमी भी थोड़ा सा अपना एफर्ट डालना चाहती है। उसमें अनअकैडमी जो अभी तक अप टू 50% डिस्काउंट आपका चल रहा था, वो फ्लैट 50 हो चुका है। पहले अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते थे, उस पर 20%, 2 ईयर पर 30%, 3 ईयर पर 50%। बट अगर आप 1 ईयर क्या किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर किसी कोर्स की फी 70,000 है, तो फ्लैट 50 होके वो 35,000 की हो जाएगी। फ्लैट 50% का डिस्काउंट है अगर आप AM10 कोड यूज करते हो। न्यू ईयर पर अनअकैडमी ने भी रेजोल्यूशन लिया है कि हम एजुकेशन को हर एक लोगों तक पहुंचाएंगे, और बहुत हाई क्वालिटी का पहुंचाएंगे, और बिलीव मी ये चीजें हो रही हैं। वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में, बेस्ट एजुकेटर अनअकैडमी के पास है, जो डिलीवर कर रहे हैं। यही तो चीजें हैं सर। लोग बोलते हैं कि बहुत ही फी ज्यादा है, अरे 2.5 लाख है यार ऑफलाइन में,
और जो 10-15 हजार में पढ़ा रहे क्वालिटी कंटेंट कोर्स सारी चीजें कुछ भी मैच नहीं करती। तो यहाँ पर हमने भी एक रेजोल्यूशन लिया। आपको लगता है कि मुझे ये 2024 रेजोल्यूशन नहीं, उसके लिए मुझे वर्क करना है, एक स्टेप आगे चलना है, क्या मैं वो एफर्ट्स डाल पा रहा हूँ, क्या चीजें अचीव कर पा रहा हूँ, तो ये आप लोगों के लिए है। तो अभी आप लोगों को वो एफर्ट्स डालने की जरूरत है, चीजें करने की जरूरत है, अपना माइंडसेट बनाने की जरूरत है। और इस ऑफर के साथ 50% का डिस्काउंट मिलेगा प्लस 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन है। आपको सिर्फ ये कोड यूज करना है और इस कोड के बाद आपको मेरे एंड से मेंटरशिप, गाइडेंस, कंप्लीट कवरेज मिलेगा सारी चीजों में। कोई भी डाउट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे रिगार्डिंग दैट। बट फिर बोल रहा हूं, एक बार इनिशिएट कीजिए, कदम बढ़ाते हैं। रेजोल्यूशन नहीं, रेजोल्यूशन को कैसे अचीव करते हैं वो चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूं, ये जो स्ट्रेस माइंड में चल रहा है ना, जो सिर्फ माइंड में थिंकिंग चल रही है, फालतू की चीजें, फैमिली, ये चीज, सब चीजें छोड़ दीजिए। ये बोलिए कि 2024 मेरा है और मेरे कोई नहीं है। ये 2024 मेरा है और सराउंडिंग में जो रिलेटिव्स, फ्रेंड, कोई मेरा नहीं है और मैं अकेला हूं और मेरा एग्जाम। सब चीजों को भूल के, हर चीजों को अपने माइंड से निकाल के, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, सब चीजों को फोकस कीजिए सिर्फ एक गोल पर, और उस गोल का नाम है यूपीएससी। दिल, दिमाग, सब जगह बस यही चलना चाहिए, वो चीजें अचीव कर पाएंगे इस पैशन के साथ। मैं जिस पैशन के साथ पढ़ाता हूं ना, मेरा एक गोल है कि मैं एक बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे सकूं। मैं इतनी तेज बोल के पढ़ाता हूं ना, इतनी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं, मेरा भी गला खराब होता है, बट मुझे अच्छा लगता है कि यार जो मैं अगर आराम आराम से पढ़ाऊंगा ना, तो स्टूडेंट जो बैठ के देख रहे हैं उसे मजा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मेरे तेज पढ़ाने से, बट एनर्जी, जोश, चीजें, एक अच्छा कनेक्शन बन रहा है, वो चीजें मैं चाहता हूँ। तो उसी के साथ आप लोगों भी चीजों के साथ अचीव कीजिए। पॉइंट क्या है, व्हाट हैज मटेरियल चेंज टू मेक 2024 फॉर योर ईयर। आपका ईयर कैसे बनेगा 2024, वो आपको डिसाइड करना है, क्या चेंज करने हैं। मैं कुछ 2-4 चेंज आपके लिए बताता हूं, अच्छे लगे एक्सेप्ट कर लेना, नहीं लगे तो अपने बना लेना, पर चीजों के साथ वर्क करना स्टार्ट कर देना। क्या है, सेटअप अ रूटीन। सबसे इंपॉर्टेंट, एक रूटीन बना लो। याद रखना, अगर कोई गोल है, उस गोल के लिए अगर कोई रोड मैप तैयार नहीं है, वो गोल कभी भी अचीव नहीं हो सकता, आज तक कभी नहीं हुआ है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने उस गोल को अचीव करने के लिए एक रोड मैप बनाया है और उस रोड मैप के लिए वर्क करते रहे। क्या कोई भी इंसान एक बार सक्सेसफुल होने के बाद, फेल होने के बाद, क्या उसने एफर्ट्स नहीं किए? किसी को भी उठा के देख लो सर, किसी को भी उठा के, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स है। शाहरुख खान भी एक टाइम पर फेल हो गए थे, थाउजेंड्स करोड़ की मूवी उठा के देते हैं, जवान आ गई, वो अलग बात है कैसे, बट दोबारा चीजें की ना, दोबारा अपने आप पैशन कीजिए। मैं जब भी मुझे लगता है कि यार आज मेरे व्यूज नहीं आ रहे, आज में कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा है, स्टूडेंट को मजा नहीं आ रहा है, क्या करूं, अपना दोबारा प्लान बनाता हूँ, दोबारा चीजों को मैनेज करता हूँ, दोबारा कुछ अच्छा करता हूँ। आज के टाइम पर भी मैं वो चीजें कर रहा हूँ, तो आपको भी अपना एक रूटीन बनाना होगा, उठना होगा, एक स्टडी टाइम टेबल बनाना होगा प्रॉपर, एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। दिन हो रात हो कोई भी आए, सब चीजें भूल जाइए। और उसी के साथ साथ सोशल मीडिया का जो टाइम है, इसको बहुत ज्यादा मैनेज कीजिए। बिलीव मी, आप अपनी लाइफ का 33% टाइम यहाँ पर देते हो, ऑन एन एवरेज 4 आवर आप इसको देते हो। स्लीप टाइम, सब चीजों को मैनेज कीजिए, अपनी स्टडी को प्रायोरिटाइज कीजिए। सबसे पहले मेरी स्टडी है, सब कुछ दूध, मेरा दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब चीज बाद में, वो सब चीजें बाद में अच्छी रहेंगी। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरी स्टडी है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ये रेजोल्यूशन होना चाहिए 2024 का। इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी स्टडी है। और मेरे दिमाग में कुछ घूमेगा ही नहीं, सिर्फ स्टडी मेरे दिमाग में घूमेगी, और कुछ हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ का सिर्फ एक एम है, यूपीएससी। मेरी फैमिली, मेरी लाइफ, हर चीज यूपीएससी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई भी हो, ठीक है। उसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव, विदाउट ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं हो सकता। एक ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको उस ऑब्जेक्टिव को सोचना है कि मेरे ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अचीव करे। कब मुझे लक्ष्मीकांत कवर करनी है, कब मुझे विपिन चंद्रा, या कभी जो मुझे लूसेंट की, वो लूसेंट बोल रहा हूँ, कब मुझे आपकी स्पेक्ट्रम की बुक कवर करनी है, कब मुझे एनसीईआरटी कवर करनी है। आपके पास एक ऑब्जेक्टिव, एक प्लान, और उस प्लान को लिए क्या आप एक्शन कर रहे हो, ये जरूरी है, ये डिसाइड करना जरूरी है। प्लान से कभी सक्सेस नहीं मिलती, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से सक्सेस मिलती है,
ठीक है, उसी के साथ साथ स्टार्ट लविंग बोरिंग थिंग। गाइस पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती, बहुत बोरिंग है, मुझे भी अच्छी नहीं लगती, बट इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी, प्यार करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, जितने भी सक्सेसफुल लोग उठा के देख लो, उन्होंने अपनी लाइफ में वही चीजें की है जो उनको सबसे बुरी लगती थी। अगर मैं आज बोल दूं, मैं आज आपके सामने पढ़ा रहा हूं कि मुझे लेक्चर लेना अच्छा नहीं लगता, मुझे सारा कंटेंट बनाना, सारी चीजें, बट मुझे अपने इस काम से प्यार करना है, मुझे आपको बहुत अच्छा पढ़ा के दिखाना है, आपको अपनी लाइफ से रिलेट करके दिखा रहा हूं। तो अगर मैं आज अच्छा कंटेंट नहीं दूंगा, अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ोगे नहीं, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। जो मैं बनना चाहता हूँ, जो चीजें मैं करना चाहता हूँ, वही चीजें आप जो करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, अगर आप जो चीजें आपको बोरिंग लगती हैं, अगर आपने उनको नहीं किया, आपको इंजॉय करना पड़ेगा, स्टडी की सिचुएशंस को भी, उन चीजों को भी इंजॉय करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये रेजोल्यूशन बनाइए अपना कि पढ़ाई, मुझे प्यार करना है इस पढ़ाई से, मुझे एंजॉय करना है, मुझे बोर लगती है, मुझे डिस्टर्ब करती है चीजें, मुझे नींद आती है, बट मुझे करना है। अगर नहीं करूंगा तो लाइफ में चीजें नहीं अचीव होंगी। सो गाइस, मुझे इस स्टडी के साथ एंगेज होना है, दैट मीन्स मुझे बोर नहीं होना। अगर मैं लाइफ में यहाँ पर बोर हो गया ना, तो चीजें बेकार हो जाएंगी। ठीक है, मुझे क्या क्या करना है, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये रेजोल्यूशन लेना है कि मुझे सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि आज मुझे डिसाइड करना है मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं। स्टैंड करना मतलब कि आज मैं अपने आप को कंपेयर करूं कि मैं 2023 के फर्स्ट वीक के फर्स्ट डे पे कहां पर था, क्या कितना पढ़ा और आज मैं क्या हूं, उससे कंपेयर करो। अपने आप को कंपेयर करो कि यार आज मेरे 10 में से 4 मार्क्स हैं, उस टाइम पर अगर मेरे 10 में से 4 मार्क्स थे तो आज मेरे 10 में से 7 मार्क्स है। उसी के साथ साथ कंपेयर करो कि कल अगर 4 थे तो आज 7 हुए हैं, वो कैसे इंक्रीज हुए हैं, क्या वो बढ़ भी रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, क्या वो 2023 में सिर्फ मेरे जो मार्क्स थे वो सिर्फ 4 थे और आज भी 4 है या 5 हुए, मैं किस लेवल पर मैंने प्रोग्रेस की है, वो एसेस करने की जरूरत है। उस चीज को चिंतन करने की जरूरत है, उस चीज का असेसमेंट करने की जरूरत है। अपने आने वाले फ्यूचर का चिंतन बहुत जरूरी है माय फ्रेंड। ये चिंतन आपको जितना आप जल्दी कर सको, आज रेजोल्यूशन तो लेंगे, बट हम ये भी बात करेंगे कि हमने पीछे क्या खोया, क्या पाया, कैसे किया और कहां पर अपना टाइम वेस्ट किया। उन चीजों को देखेंगे और आगे उनसे क्या सीखना है, वो चीजें कैसे इंप्लीमेंट होंगी, ये करना बहुत जरूरी है। असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। तो अभी इस सेशन के बाद सबसे पहले 2024 की रेजोल्यूशन बाद में बनेंगे, एक दिन बाद रेजोल्यूशन बन जाएंगे, बट पॉइंट इज दैट सबसे इंपॉर्टेंट हमें एसेस करना जरूरी है कि जिन चीजों के ऊपर हम रेजोल्यूशन लेंगे, 2023 के हमने अंदर जो रेजोल्यूशन लिए थे उनके अंदर हमने क्या क्या चीजें की, कहां पर कमी रह गई, कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उन चीजों का असेसमेंट और उन चीजों का चिंतन करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं कर पाओगे, याद रखना बहुत ही लाइफ में आगे चल के पछताओगे। अपने आप में, अपनी लाइफ में सक्सेस की और कहां पर क्या अचीव कर रहे हो उसकी एक डेफिनेशन सेट कर लो कि यार मेरी डेफिनेशन क्या है, कि मुझे यूपीएससी में ये चीजें करनी है, तो वो मेरे लिए सक्सेस क्या है। अगर आज मैंने यहां पर लक्ष्मीकांत के इतने चैप्टर पढ़े, तो मेरे लिए आज की सक्सेस की क्या डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को रेगुलर बेसिस पर बनाइए और उन डेफिनेशन को कब तक अचीव कर रहे हो वो चीजें जरूर मेंशन कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ गाइस, जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो सीरीज है सिर्फ आप लोगों के लिए है, ये मेरा रेजोल्यूशन है और मैं प्रॉमिस करता हूं कि 2024 के अंदर जो आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम 90 से 95% कंटेंट को कवर करेंगे। मैं बोल सकता हूं कि सर मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और सब्जेक्ट में वो चीजें नहीं डिलीवर कर पाऊंगा, इसलिए हो सकता है कि ज्योग्राफी से आपका एग्जाम ना निकले, बट ये अश्योरिटी दे सकता हूं कि जो ज्योग्राफी है इसका एक मेजर चंक और मेजर पोर्शन यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ का ये सारा सेक्शन, इसमें जो मैपिंग सीरीज प्रीलिम्स की जो जो चीजें हैं वो मैं कवर करवाऊंगा और प्रॉमिस है कि आपको एक बहुत हाई क्वालिटी का कंटेंट रोज 4 जैन से एवरी अल्टरनेट डेज
4 जैन 6 जैन 8 जैन को इस तरीके से आपको 9 PM पे मिलने वाला है और बहुत ही हाई क्वालिटी में मिलने वाला है। तो वेट मत कीजिए, इस सीरीज के अंदर पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पूरे जितने भी वेटलैंड्स हैं, लेक्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वोल्केनिक इरप्शंस न्यूज में, वो सारी चीजें आपकी कवर होने वाली है बहुत डिटेल के साथ। उसी के साथ साथ गाइस, अनअकैडमी ने भी एक रेजोल्यूशन लिया है और वो रेजोल्यूशन आपके साथ कुछ अच्छा करने का है। अनअकैडमी भी चाहती है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो अच्छे से चीजों को अचीव करें। इसी वजह से अगर आप लोग चाहते हो कि आपको फ्लैट 50 कंप्लीट, चाहे 1 ईयर 2 ईयर, उस पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा AM10 कोड यूज करने से। लक्ष्य बैच, फाउंडेशन बैच 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं गाइस। 5 जनवरी से ऑल द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, मेरे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस मिल जाएंगी और 1-to-1 मेंटरशिप कंप्लीट कवरेज होगी। पॉइंट है क्वालिटी, वो क्वालिटी जो एजुकेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है वो आपको एंश्योर करेगी एक बहुत अच्छे लेवल पर जाने की। तो रेजोल्यूशन आज लेना होगा कि मुझे अपने कोर्स को कितने टाइम में कवर करना है। मैं अपने एंड से फ्री में एफर्ट्स डाल रहा हूं, बट पॉइंट है इतना वाइड कोर्स है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो आपको डिसाइड करना है। आपको लगता है सेल्फ कर लोगे, इट्स वेल एंड गुड, बट मैं आपको यही बता सकता हूं कि ये ऑफर है लाइफ टाइम में, फ्लैट 50% कभी नहीं आएगा लाइफ में भी। याद रखना, आज मैं बोल रहा हूं न्यू ईयर पे आया है आप लोगों के लिए, फ्लैट है, अप टू आता है जिसमें 3 साल के साथ, यहाँ पर 1 ईयर 2 ईयर सबके साथ है, ये कोड है। और मेरा साथ इस रेजोल्यूशन में आपका और हमारा साथ रहेगा, जिसको अचीव करने में मैं आप लोगों का भी हेल्प चाहता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो और हम अपनी सक्सेस इस जर्नी को आगे लेके जाए। ठीक है गाइस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है हमारा, न्यू ईयर है। तो जाने से पहले मैं आपको फिर दोबारा सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यू ईयर की, नव वर्ष की। उसी के साथ साथ आप और आपकी इस पूरी फैमिली को मैं चाहता हूं कि आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ रहे हैं, एक फीलिंग, एक अटैचमेंट जो आप लोगों के साथ है वो यहीं पर रह जाए चीजों के साथ। वो आने वाले 20 साल बाद रिग्रेट करें यार सर ने कुछ चीजें बताई थी, या खुद ही मैं अगर आज मैं अपने रेजोल्यूशन लेना चाहता हूँ, मैं आने वाले 10 साल बाद बात करूं कि यार मैं तब अपने स्टूडेंट के लिए ये कर देता, ऐसा कर देता, वहां पर उनका सिलेक्शन हो जाता, चीजें ऐसे हो जाती। अगर मुझे अच्छा करना होता ना, तो मैं फिर प्लस पर जाकर या वहीं पर कहीं और अच्छे स्टूडेंट को पकड़ता चीजों के साथ। पर मैं चाहता हूँ कि बेस है ना, वो बिल्कुल बिगनर को अगर हम नीचे से ऊपर लेके चलते हैं ना, तो बहुत मजा आता है। मतलब उसको स्ट्रेंथ अगर कवर करते हो तो बहुत हमेशा मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला है आप लोगों की तरफ से, क्योंकि हमेशा नीचे से चीजें जो बेसिक से स्टार्ट की है मैंने, बच्चों को एक चीजें पढ़ाई हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर किए हैं। तो वही चीजें चाहता हूँ कि आप लोग दोबारा अपने एफर्ट्स डालिए और चीजों को जितना जल्दी हो सके बेसिक से करने के लिए परफेक्ट टाइम है। इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, मेंटरशिप गाइडेंस पूरी रहेगी विद कंप्लीट कवरेज। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर गाइस, सी यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर गाइस।